ऑरो फार्मा को लेकर आई है। हमने देखा कि एक गिरावट देखने को मिली स्टॉक में लगभग 2 से 3% की। जानवी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे पूरी डिटेल जरा समझते हैं असल में माजरा है क्या। जानवी जरा बताइए, खबर ये आई कि तेलंगाना यूनिट जो है ऑरो फार्मा की, उसके यूनिट 7 को लेकर एक बड़ी खबर आई। उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट भी रही, हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी हमने देखी है। हुआ क्या है, उतार चढ़ाव क्यों स्टॉक में? बिल्कुल, अगर देखें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। अब अगर बात करें तो 11 फरवरी को कंपनी ने ये बता दिया था कि उनकी जो तेलंगाना की यूनिट 7 है वहाँ पे फॉर्म 483 जारी हुआ है, 9 ऑब्जर्वेशन जारी हुए हैं और जो ऑब्जर्वेशन जारी हुए थे वो प्रोसीजरली नेचर है। लेकिन आज अगर बात करें तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो फॉर्म 483 का जो अंदर के ऑब्जर्वेशन आते हुए दिखे वो काफ़ी प्रोसीजरल नेचर नहीं है। अब फॉर्म 483 ने यूएसएफडी ने काफ़ी कुछ आपत्तियां उठाई है, जिसमें इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स की रेगुलर क्लीनिंग के लेके आपत्ति है। साथ में अगर बात करें तो कंप्यूटर और रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनके परफॉर्मेंस और उनके सेफगार्ड को लेके भी आपत्ति जताई है। काफ़ी सारे उनका कहना है कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूज़ किए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए, उस सैंपल कलेक्शन के लिए, उसके ऊपर फॉल्सिफाइड सैंपल कलेक्शन का भी आरोप लगाते हुए दिखे। मास्टर रिकॉर्ड्स में मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल इंस्पेक्शन का जो है वो मौजूद नहीं है। काफ़ी सारे जो कंपनी के इनएफिशिएंसीज चल रही थी उसको कंपनी ने करेक्ट नहीं किया है। काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही कंपनी के प्रोडक्शन और जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो प्रोडक्शन कंपनी अपने बुक्स में मेंशन कर रही है। जीएमपी ट्रेनिंग जो उनके नए कर्मचारी होते हैं उनको प्रॉपर जीएमपी ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। साथ साथ कुछ लैब रिकॉर्ड्स पे अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि कुछ यूएसएफडी ने उसको लेके भी अगर देखें तो आपत्तियां जताई गई है। ओवरऑल अगर देखें तो अभी तक ऑफिशियली कंपनी की तरफ से कुछ आया नहीं है। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी, जिसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में गिरावट आई है। उसके बाद अगर देखें तो निचले स्तरों से करीबन 2-2.5% की रिकवरी भी दिखा चुका है। अभी जो यूनिट 7 है कंपनी के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है इस यूनिट से मैन्युफैक्चर होते हैं कंपनी के लिए। इसीलिए अगर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कंपनी के लिए, और जिसके चलते स्टॉक में भी हमने देखा रिएक्शन आता हुआ दिखा था। बिल्कुल, तो स्टॉक में आज रिएक्शन भी आता हुआ देखा हमने। इनफैक्ट अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है स्टॉक। एक व्यू ले लेते हैं शिवांगी आपसे भी। शिवांगी जरा बताइए, अभी फिलहाल ऑरो फार्मा में आप चार्ट स्ट्रक्चर क्या देख पा रही हैं? गिरावट तो जरूर है पोस्ट दिस न्यूज। यहां से आगे अब क्या किया जाए, जिनके पास है उनके लिए स्ट्रैटेजी, और आगे क्या देख रही हैं? जी, ऑरो फ़ार्मा में हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल आज के सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है, प्रॉफ़िट टेकिंग है। बट ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस चार्ट देखें तो एक नैरो रेंज फ़ॉर्मेशन बन रहा है एंड हम देख रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडी अप मूव है यहाँ पे, बट काफ़ी पेशेंस लग सकता है। तो जिनके पास है ये स्टॉक, वो पेशेंस के साथ इसमें बने रहे, बट एक ऑफ़ कोर्स टाइम ज़रूर लग जाएगा इसमें एक अच्छी खासी रैली आने में। बट ओवरऑल हमें 1130 के एक सपोर्ट को ध्यान रखना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, और अगर पोजिशनली अगर हम बात करें तो 1120 का एक लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड अपसाइड जो है वो 1200 पे एक हल्की रेजिस्टेंस है। 1200 क्रॉस होने से फिर हम 1250 तक के लेवल्स भी देखेंगे, बट ये पोजिशनल टारगेट्स ही रहेंगे सारे, और इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे कोई मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर ट्रेडर्स को फार्मा स्पेस में निवेशक करना ही है तो दूसरे स्टॉक्स में एंटर कर सकते हैं जिसमें अच्छी खासी मोमेंटम है। बिल्कुल, तो जिनके पास है ऑरो फार्मा, पोजिशनली अराउंड 1120 1130 तक का सपोर्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर, और ऊपर आपके लिए अराउंड 1200 देन 1250 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। तो बने रहे फिलहाल पोजिशनली। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद